अध्याय 3 नाम। आमतौर पर नाम का भाव उस शब्द से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को पहचाना, बुलाया या याद किया हो, और जो एक होता है। यहाँ जिस नाम का जिक्र है वो है हमारा कर्ता पुरुष परमेश्वर। जब गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, नाम सिमर चिंता सब जाहै, या भाई गुरदास सिमर सहस फण शेष तिल न पछाण्या, तो आपका संकेत उसी एक के नाम के सिमरन की ओर है। वैसे तो नाम वो शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि की रचना और प्रतिपालन करने वाली है, पर थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान उस नाम पर केंद्रित करेंगे जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते समय प्रभु से मिलाप करने के माध्यम के तौर पर उपयोगी होता है। ये नाम अक्षरों, मात्राओं का समूह भी हो सकता है, जैसे हरि, वाहेगुरु आदि। ये वर्णात्मक नाम हैं, और दूसरा नाम है अनाहत या अनहद शब्द की ध्वनि, जिसे ध्वनात्मक नाम भी कहा जा सकता है। संत सद्गुरुओं की वाणी में नाम प्रायः इन्हीं दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, और भाई गुरदास की रचना में भी इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त है। नाम सद्गुरु से ही। परमेश्वर का सच्चा नाम, आद जुगाद नाम अथवा अनादि और अनंत नाम केवल सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। सच नाव करतार गुरमुख पाई है। यूं भी कह सकते हैं कि शब्द के अभ्यास की युक्ति गुरु से सीखनी जरूरी है। हालांकि इसकी ध्वनि हर प्राणी के हृदय में हर पल होती रहती है, लेकिन गुरु की युक्ति के बिना उसे सुनना संभव नहीं। शिष्य के लिए सतगुरु की सिखाई हुई युक्ति के अनुसार शब्द में सुरत की लिव जोड़ना ही मूल मंत्र का अभ्यास होता है। वो किसी अन्य प्रकार के तंत्र मंत्र के पाठ या जाप में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। सतगुर शब्द सुरत लिव मूल मंत्र, आन तंत्र मंत्र की न सिखन प्रतीत है। गुरु के शिष्य द्वारा किए जाने वाले सिमरन से भाव उस नाम के जाप से है जो सतगुरु उसे नामदान के समय गुरुमंत्र के रूप में प्रदान करे। शिष्य के अपने मन की मति के अनुसार पसंद किए, किसी और के बताए हुए या इधर उधर से पढ़े पढ़ाए नाम का जाप न करे। गुर सिक्खी दा सिमरण सतगुर मंत कोल रस इक है। संत मार्ग की साधना अक्षरी नाम के सिमरन से आरंभ होती है, उस नाम को बार बार दोहराने के रूप में। हमारे समय में स्कूल के बच्चे अपने पहाड़े ऊंची आवाज में बोलकर याद किया करते थे। इस विधि से ध्यान को स्मरण की जाने वाली वस्तु पर रोक कर रखने के लिए जबान की और कानों की भी सहायता ली जाती है, परंतु गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन इस तरह नहीं किया जाता। गुरु द्वारा बताए गए नाम का सिमरन न जबान से किया जाता है, न माला फेर कर। इसमें किसी प्रकार की बाहरी वस्तु का आधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मन के द्वारा किया जाता है, और इसकी विधि संत सद्गुरु दीक्षा देते समय जिज्ञासु को समझाते हैं। नाम सिमरन की जितनी भी महिमा की जाए थोड़ी है। देखें, गुरु अर्जुन साहब ने इस विषय में सुखमनी साहब में तथा अन्य स्थानों पर कितना कुछ लिखा है, और बाकी संत सद्गुरुओं ने भी। पर यह सिमरन उस तरह का आसान काम नहीं जिस तरह बड़े लोग अपने पद की शपथ के तौर पर कुछ निश्चित शब्द पढ़कर सुनाते हैं और मंत्री या न्यायाधीश बन जाते हैं। नाम की तो हर सांस के साथ सिमरन करने की ताकीद की जाती है। सांस सांस सिमरो गोविंद। बल्कि हर ग्रास के साथ भी सांस ग्रास हर नाम समाल। आपने देखा होगा कि पानी की तुच्छ बूंद किसी पत्थर पर लगातार एक ही जगह टपकती रहे तो वो उसमें गड्ढा बना देती है, सुराख बना देती है। नाम के अभ्यासी के लिए भी ऐसी ही लगन आवश्यक है। गुरमुख ओंकार शब्द त्याइया, गुरमुख शब्द विचार सदा लिवलाइया। शब्द में वृत्ति जोड़ने के लिए आवश्यक है कि गुरु से दीक्षा ली जाए। अपनी निजी कोशिशों से या ग्रंथ शास्त्रों पर ही निर्भर रहने से उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर कोई राही मार्ग की सही जानकारी न होने पर भी अंधाधुंध यात्रा जारी रखता है, तो वो अधिकतर अपने रास्ते को तय करने के बजाय और अधिक लंबा कर लेता है। अपनी असफलता पर बाद में आंसू बहाने से बचना हो तो उसके लिए उचित है कि सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना परमार्थ के मार्ग पर कदम न बढ़ाएं। गुरमुख नाम आधार न पछोताई है।
सच्चे शब्द के सिक्के को प्रभु ने अपनी टकसाल में गढ़ा है और उसे बांटने के लिए सतगुरु को सौंप दिया है। सच शब्द गुर सौंपया, सच टकसालों सिक्का चलिया। स्पष्ट है कि वो सिक्का सद्गुरु की भक्ति के अलावा किसी और साधन द्वारा नहीं मिल सकता। यही विचार भाई साहब ने अपने एक कवित में कुछ अन्य उपमाओं द्वारा स्पष्ट किया है। जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन से, बिन मलयागर पवन कत बास है। जैसे बिन वैद औखद गुण गोप होत, औखद बिन वैद रोगै न ग्रास है। जैसे बिन बोहित न पार पर खेवट से, खेवट बिहून कत बोहित विश्वास है। तैसो गुरु नाम बिन गम न परम पद, बिन गुरु नाम नह काम न प्रगास है। यदि पवन चंदन की सुगंध को जगह जगह ना फैलाए तो इस अनुपम वृक्ष का कुछ भी प्रभाव मालूम न पड़े। इसके विपरीत यदि चंदन के वृक्ष ही कहीं मौजूद ना हो तो हवा सुगंधी से खाली रह जाए। यदि औषधियों के गुणों और प्रकृति को जानने वाले वैद्य पैदा ना हों तो औषधियों की रोगों को मिटाने की शक्ति व्यर्थ चली जाएगी और औषधियों के ना उगने की दशा में अनेक बीमारियां वैद्यों के वश में नहीं रहेंगी। नाव के बिना चतुर से चतुर नाविक भी अपने यात्रियों को नदी से पार नहीं पहुंचा सकता, और यदि नाविक की सहायता का भरोसा ना हो तो कोई भी सवारी नाव में बैठने का साहस ना करे। इसी प्रकार यदि गुरु ना हो तो सच्चा नाम यानी शब्द अंतर में प्रकट नहीं किया जा सकता, और गुरु के बख्शे नाम के बिना परम पद की प्राप्ति भला कहां से होगी। शब्द, नाम यानी शब्द की दौलत गुरु द्वारा शुरू से अर्थात युगों के आरंभ से ही बांटी जा रही है। आद पुरख आदेश कर, आद जुगाद शब्द वर्ताया। शब्द के कई अर्थ प्रचलित हैं। उनमें से एक है पद, अर्थात किसी संत महात्मा के छंद बंद वचन। इसके सिवाय लफ्ज कुछ अक्षरों मात्राओं का समूह। दूसरा अर्थ है खटखट की आवाज। तीसरा अर्थ है किसी शिष्य को गुरु द्वारा दी गई दीक्षा। शब्द परमेश्वर या वाहेगुरु और उसके हुक्म के लिए भी प्रयोग किया गया है। जहां तक कानों से सुने जाने वाले शब्द का संबंध है, वो ऐसा भी हो सकता है कि मुंह से बोला और लिखित रूप में लाया जा सके, वर्णात्मक शब्द। आसा राग की वार इस श्रेणी में आ जाएगी। इसके विपरीत वो शब्द है जो किसी एक चीज के दूसरे से टकराने से पैदा हो, जैसे सितार तबले की सहायता से पैदा किया हुआ संगीत। धुनात्मक शब्द न जबान से बोला जा सकता है, न कलम की पकड़ में आता है। इस शब्द की एक विशेष किस्म है अनाहत शब्द। ये वो ध्वनि है जिसे हमारे 5 तत्वों से बने भौतिक कान नहीं सुन सकते। इसका अनुभव सुरत यानी आत्मा द्वारा होता है, शरीर द्वारा नहीं। शब्द का स्वरूप। शब्द के स्वरूप का थोड़ा सा अनुमान लगाने के प्रयत्न के रूप में कहा जा सकता है कि शब्द किसी घिरी हुई शांत झील का पानी नहीं, वो एक सदा बहने वाले झरने के समान है। जब झरना पहाड़ की छाती चीरकर धरती पर प्रकट होता है तब कानों के लिए उसकी अलग पहचान होती है। जब वो अपना रास्ता रोकने वाले पत्थरों से टकराता हुआ उनके इधर उधर से आगे बढ़ता है तो और प्रकार का शोर पैदा करता है। प्रपात बनकर गिरते समय अलग, मैदानों में सहज रूप से बहते तथा अपनी यात्रा के अंत में सागर से मिलते समय कुछ अलग आवाज होती है। इसी प्रकार जब सत्संगी शब्द की साधना में प्रगति करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शब्द की धुन हर पड़ाव पर अलग रूप में सुनाई देती है, क्योंकि सत देश से मृत्यु मंडल तक का मार्ग बहुत लंबा है। इसलिए उसके दौरान सुने जाने वाले शब्द के स्वर भी अनगिनत हैं। भाई गुरदास के शब्दों में अनहद नाद असंख्य सुन होए हैरान है। बेशक उन स्वरों की विविधता चकित कर देने वाली है। कहीं वो घुंघरू की भांति बजता है, घुंघरू वाजे जे मन लागा। कहीं घंटे की तरह, घंटा जाका सुनिए चौकुंट। कहीं किंगरी की तरह, कट कट वाजे किंगरी अन दिन शब्द सुपाए। कहीं वीणा की तरह, बाजंत नानक शब्द बीणा। कहीं सिंगी की तरह, वाजे बाजों सिंगी वाजै तो निरपाओ पद पाइया इत्यादि।
भाई गुरदास ने भी गुरु साहिबान की तरह अनहद शब्द की रुंझुन से, बादल की गरज से, सिंगी से, तुरी यानी तुरही से मिलती जुलती ध्वनि का विवरण दिया है। मायाओ ब्रह्म सम दसम द्वार पार, अनहद ऋण चुण बाजत निशाने है। फिर कहते हैं, सहज समाद उन्मन जगमग ज्योत, अनहद तुन ऋण चुन लिव लाई है। फिर एक जगह और फरमाते हैं, कानहर चात्रिक मोर ज्यों, अनहद तुण सुन पायल पाई। फिर एक दूसरी जगह फरमाते हैं, सिंगी सुरत बिसेख शब्द बजाया। फिर एक दूसरी जगह फरमाया, वज्जन अनहद तूर ज्योत जगावना। अंतिम तुक से यह भी विदित होता है कि शब्द की धुन में प्रकाश होता है, या कह सकते हैं कि उस रूहानी प्रकाश में धुन भी होती है। भाई गुरदास की प्रतिभा की एक विशेष खूबी यह है कि वे कई बार एक ही वाक्य में बहुत कुछ कह जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, शब्द सुरत गुर सिख होए, अनहद बाणी निज्जर तारा। शब्द की धुन हकीकत में प्रभु की वाणी है। वो बिना तार टूटे एक रस बजती रहती है। उसे सुनने की युक्ति गुरु से सीखनी पड़ती है, और उसका आनंद पाने का जरिया है सुरत। इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए भाई वीर सिंह लिखते हैं, अनहद शब्द जो बार बार वारों में आता है, कानों की घूं घूं का नाम नहीं है जो कान बंद करने पर सुनाई देता है। ये तो आहत शब्द है। जो शब्द आहत के बिना हो सो अनाहत है। वाहेगुरु का जाप जब पूरा रूप हो जाता है, तब वो आप ही आप जारी रहता है। शब्द ब्रह्म में सुरत के पहुंचने पर उसका शब्द ब्रह्म के रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार रेल की समय सारणी में संक्षिप्तता के कारण कई बार छोटे स्टेशन दर्ज नहीं किए जाते, केवल जंक्शनों का ही विवरण होता है, इसी प्रकार शब्द के चाहे अनेक प्रकार हैं, वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, उनमें से 5 का ही विशेष जिक्र किया जाता है। पंचाइण परमेश्वरो, पंच शब्द कनकोर निशाना, पंजे तत् उलंघया, पंज शब्द वज्जीवाद आई। वास्तव में शब्द एक ही है, पर सतलोक से नीचे उतरते हुए अलग अलग मंडलों में उसकी ध्वनि बदल जाती है। बांसुरी में किए गए सुराख बहुत पास पास होते हैं, तो भी एक ही फूंक की हर सुराख में से निकलती आवाज उसके साथ वाले सुराखों से भिन्न होती है। सर्वोच्च मंडल सचखंड में से सब धुनें मिलजुल कर एक सतशब्द का रूप धारण कर लेती हैं। शब्द सुरत लिव साध संग, पंच शब्द एक शब्द मिलाए। शब्द अलेख है। ये कर्मलेख से मुक्त कर देने का सामर्थ्य रखने वाला शब्द जिस प्रकार साधारण कानों से सुना नहीं जाता, उसी प्रकार लिखने में भी नहीं आता। लेख अलेख अलिख शब्द कमावना। फिर एक दूसरी जगह फरमाया, खट रस त्याग प्रेम रस को प्राप्त पए, पूर सर सपत अनहद अभ्यासी है। इस शब्द का शारीरिक कानों से सुने जाने वाले, गाए बजाए जाने वाले शब्द से दूर या निकट का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार प्रभु के प्रेम रस के इच्छुक को खट्टे मीठे आदि स्थूल शरीर के रसों की ओर से मुंह मोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार अनहद शब्द का अभ्यासी सांसारिक संगीत की ध्वनियों की ओर रुचि नहीं रखता। अपने इस विचार पर भरपूर बल देने के लिए भाई गुरदास ने कहा है, जौ लौ आन ज्ञान तो लौ ना अध्यात्म ज्ञान, जौ लौ नाद बाद ना अनाहद बिसेखिया। शब्द सच्चा नाम। सुखमनी साहब में गुरु अर्जुन साहब ने कहा है, प्रभ का सिमरन अनहद चुनकार। प्रभु के नाम का सिमरन करते रहें तो अंतर में शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। जबान से सिमरन किए या जपे जा सकने वाले नाम को अक्षरी, वर्णात्मक या कृत्रिम नाम कहते हैं। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा। मनुष्य द्वारा समय समय पर प्रचलित किए गए राम, रहीम आदि नाम तो खिलकर मुरझा जाने वाले फूलों के समान थोड़े बहुत समय के लिए हैं, जबकि प्रभु का रचा नाम आपी न आप साज्यो, आपी न रच्यो नाव, अविनाशी है, सतनाम है, सतनाम तेरा परापूर बला।
तभी तो साधक अपनी साधना अक्षरी या कृत्रिम नाम से आरंभ करता है, पर जब उसे अनाहत शब्द सुनाई देने लगता है तो वो पहले वाले नाम को छोड़कर इस सच्चे नाम का पल्ला पकड़ लेता है और इसके सहारे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इसी नाम के संबंध में भाई साहब कहते हैं, सच नाव करतार आप उपाया। इस अमर अनादि नाम का भेद सद्गुरु से मिलता है और इसका अभ्यास करने वाला गुरुमुख अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सतगुर सच्चा नाम गुरुमुख जानिए। शब्द द्वारा सृष्टि। शब्द परमेश्वर की सृजनकारी शक्ति है। सारी सृष्टि इसी के द्वारा रची गई है। जैसे गुरु नानक साहब ने जपजी में बताया था, कीता पसाओ एक को कुआओ, वैसे ही भाई गुरदास कहते हैं, एक कवाओ पसाओ कर ओ अंकार आकार पसारा। उसने प्रसार किया और करोड़ों ही खंड ब्रह्मांड बना दिए। कर ब्रह्मांड करोड़ कवाओ वधाया, एक कवाओ पसाओ कर कुदरत अंदर किया पासारा। परमात्मा ने एक शब्द से संसार की उत्पत्ति की और फिर स्वयं उसके कण कण में विद्यमान हो गया। ये शब्द लिखा, पढ़ा या बोला जाने वाला शब्द नहीं, ना वो किसी बाजे या यंत्र के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। ये वो धुन है जिसे प्रभु स्वयं किसी एक वस्तु को दूसरी से टकराए बिना ही उत्पन्न कर देता है और जिसका संचार हर हृदय में हर पल अखंड रूप से होता रहता है। इसलिए इस शब्द का वर्णन अनाहत शब्द के रूप में किया जाता है। भाई गुरदास आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को सावधान करते हुए फरमाते हैं कि हमें प्रभु के उस शब्द की कमाई करनी है जो प्रभु की भांति ही अगम अगोचर अलख और अभेद है। सच शब्द आराध्य अगम अगोचर अलख अपेयो। स्पष्ट है कि जो चीज मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जो देखी ना जा सके और जिसका भेद ना मिले, वो किसी ग्रंथ या पुस्तक में लिखी नहीं मिलती और ना ही कोई साधारण मनुष्य उसका ज्ञान करा सकता है। राग नाद अनहद तुनी ओंकार न गावनहारा। ये शब्द ओंकार की धुन साधारण रागों नादों की तरह जीवों के गाने का विषय नहीं। सिमरत पुराण वेद शास्त्र समान खान, राग नाद बाद में न शब्द उदोत है। 31 स्मृति, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 खानियां, 84 राग रागनियां और बाजों का संगीत कोई भी इस शब्द को प्रकट करने में सहायक नहीं होता। 5 शब्द। भाई गुरदास की वाणी में शब्द की 5 प्रकार की ध्वनियों का वर्णन मिलता है। इन ध्वनियों को 5 शब्द भी कहते हैं। आप कहते हैं, पंज शब्द परवान निशान बजाया। वो अनाहत शब्द 5 प्रकार का होता है। फिर शब्द ब्रह्म की एकता में और वहां से निराकार में ले जाता है। पंजे शब्द अपांग अनहद के लिया। ये 5 शब्द निरंतर बजते रहते हैं और ये अभ्यासी को अति आनंदित करते हैं। शब्द अनाहत रंग सुज एकेलिया। ये शब्द घड़ी या 2 घड़ी का मनोरंजन नहीं है, बल्कि जब अभ्यासी का इसके प्रति प्रेम जाग उठता है तो ये सृजनहार का ज्ञान करा देता है। 5 शब्द की गम्यता। शब्द अभ्यास की जो युक्ति सतगुरु बताते हैं, उससे 5 शब्द तक पहुंच प्राप्त हो जाती है, उनका ज्ञान हो जाता है और ये भी अनुभव हो जाता है कि भले ही आध्यात्मिक मार्ग के अलग अलग पड़ावों पर अनहद शब्द की ध्वनियां एक दूसरे से अलग प्रतीत होती हैं, पर वे असल में प्रभु के रचे हुए एक ही अनहद शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। श्री गुरु शब्द पंच शब्द ज्ञान गम, सर्व शब्द अनहद समझाए है। शब्द प्रभु की अकथा कथा। सतगुरु के उपदेश पर अमल करने के फलस्वरूप सुनाई देने वाला ये अनाहत शब्द परमेश्वर की ओर से की जा रही उसकी अपनी कथा है। शब्द सुरत लिवलीन होए अकथ कथा गुर शब्द सुनंदे। यूं भी कह सकते हैं कि ये अद्वितीय भजंत्री यानी वादक की अपने निराले साज द्वारा पैदा की हुई धुन है। गुरुमुख ब्रह्म त्यान तुन जाने जंत्री जंत्र बजाए। प्रभु रूपी बजंत्री के अनहद शब्द को सुनकर सुरत उसकी धुन में लीन हो जाती है।
शब्द सुरत लिव लीन होए, जंतर जंतरी वाई। प्रभु की अकथ कथा एकाग्र सुरत से गुरु के उपदेश का अनुसरण करते हुए शब्द के रूप में ही सुनी जाती है। शब्द सुरत लिवलीन होए, अकथ कथा गुर शब्द सुनंदे। सुरत से सुनना, ये शब्द यानी नाम केवल सुरत द्वारा ही सुना जाता है। सुरत की जबान से गाया जाता है और अंतःकरण की आंतरिक परतों या कण कण में बसा लिया जाता है। मनुष्य के सिर से लगे दाएं बाएं कानों से इसका कोई संबंध नहीं है और न मांस की बनी 3 इंच लंबी जिह्वा से ही इसका कोई ताल्लुक है। गुरमुख सुनना सुरत कर, पंच शब्द गुर शब्द अलापै। शब्द सुरत सुन गाओ अंदर आणिए। और भी अनहद शब्द अगाज बाणी गावणी, अर्थात अक्षरी नाम के सिमरन द्वारा अनहद शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लेने के बाद इसी वाणी को गाना है, इसी की कमाई करनी है। फिर किसी और सिमरन की आवश्यकता ही नहीं रहती। आदि ग्रंथ साहब में भी शब्द को ही सच्ची वाणी कहा गया है। सच बाणी सच शब्द है, जा सच तरे प्यार। सच्ची बाणी सच तुन, सच शब्द विचारा। गुरु शब्द का कीर्तन। साधना के दौरान अनहद शब्द की जो गुंजार अंतर में सुनाई देती है, उसी को महात्माओं ने गुरु शब्द का कीर्तन कहा है। सहज समाद कीर्तन गुर शब्द कै, अनहद नाद गर्जत उन्मानिय। गुरमुख की सिंगी धुन। योगी अपने पंथ की राग नाद से संबंधित रीति का पालन करते हुए जब कभी मन आए तो सिंगी में फूंक मारकर आवाज पैदा कर लेते हैं। पर सतगुरु के शिष्य इस प्रकार के बाहरमुखी शब्द पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी सुरत को अपने अंदर निरंतर सुनाई देने वाली अनाहत धुन से जोड़कर रखते हैं और अपने इस एकमात्र आई पंथ या योग मार्ग की साधना द्वारा निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। सिंगी सुरत विसेख शब्द बजाया, गुरमुख आई पंथ निज कर पाया। शब्द का कोई कैसे वर्णन करे, इस बारे में भाई साहब कहते हैं, बालक पै नाद बाद शब्द विधान चाहे, अनहद तुन रुन चुन सुरत सरूत है। शब्द धुन सुनने वाले के लिए उसकी व्याख्या करना असंभव है। उसी तरह जैसे एक बच्चे से आस रखना कि वो किसी विशेष राग के गाए बजाए जाने की विधि समझा पाएगा। शब्द रस। भाई साहब कहते हैं, केवड रस कस आखियन, केवड साधनात ओंकारा। प्रकृति कितने ही स्वादिष्ट पदार्थ पैदा करती है तथा मनुष्य भी अपनी बुद्धि तथा उद्यम से जोड़ तोड़ करके कितने ही अन्य रस स्वयं बना लेता है। ये सब लोभावने हैं, पर ओंकार की पैदा की हुई शब्द धुन का रस तो बिल्कुल ही अकथनीय है। शब्द सुरत लिव पिरम रस, अकथ कहानी कथी न जाए। शब्द का रस किसी भी दूसरे रस से उत्तम और रोचक है, इसलिए एक बार उसकी लगन लग जाने पर फिर मन किसी अन्य रस की कभी इच्छा भी नहीं करता। गन्ना हाथ से फेंक कर ज्वार का ठूंठ कोई नहीं चूसेगा। निज कर नैचल जाए, ना दह दिस ताया। जहां तक स्वाद का संबंध है, कोई भी रसीला पदार्थ अमृत का मुकाबला नहीं कर सकता और अमृत की बढ़ाई केवल उसके जिह्वा को भा जाने में नहीं, बल्कि वो तो शक्तिशाली मौत को भी निकट नहीं आने देता। पर भाई गुरदास के कथनानुसार जो अनहद शब्द एक अटूट धार के रूप में अंतर में सदा बहता रहता है, उसकी बराबरी किसी दूसरे प्रकार के अमृत से नहीं हो सकती। जिसको सतगुरु ये शब्द का अमृत पिला देता है, वो स्वयं सतगुरु में समा जाता है, शब्द रूप हो जाता है। निज्जर अपार तार तुल न अमृत रस, अपियो पियावे जाहे ताही मैं समावे। धुन रूपी रत्नों की वर्षा। जब साधक शब्द में लिव जोड़ता है तो उसे ऐसी अनहद शब्द की धुन सुनाई देती है मानो संगीत के रत्नों की वर्षा हो रही हो। इस तरह उसे अगम और अडोल अवस्था प्राप्त हो जाती है। राग रतन अनहद तुनि, शब्द सुरत लिव अगम अलोले। प्रेम रस और गुरु शब्द।
संसार के जीवों को अपनी इंद्रियों द्वारा कितने ही प्रकार के रस प्राप्त हो जाते हैं, अपने अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार। किसी को कोई एक रस अधिक अच्छा लगता है तो किसी को दूसरे प्रकार का। इन सब रसों में से कोई भी रस प्रभु की प्रीति के आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। इस रस का आनंद लेने के लिए इसके भिन्न भिन्न अभिलाषियों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अलग अलग साधन आजमाए हैं। पर जैसा कि भाई गुरदास ने स्पष्ट किया है, इस रस का आनंद केवल गुरु शब्द के अभ्यास द्वारा ही मिलता है, किसी और प्रकार नहीं। हम सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आंखों की ज्योति चली जाए तो वो किसी भी प्राकृतिक दृश्य, सुंदर कलाकृति, सुंदर नैन नक्श वाले प्राणी के रूप के स्वाद से वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार कानों से बहरे को किसी के गले की मधुर आवाज या साज की आकर्षक ध्वनि सुनाई नहीं दे सकेगी। गूंगी जिह्वा से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। नाक की सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाने की अवस्था में किसी सुगंधी का पता नहीं चलता। हाथ काम न करें तो कोई कार्य कैसे किया जा सकता है, और यदि पैर अकड़ जाएं तो कहीं चलकर जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। शरीर को निश्चित नियमों के अनुसार भोजन करने और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनने को न मिलें तो वह स्वस्थ नहीं रहता। इसी प्रकार गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार शब्द की कमाई किए बिना प्रेम रस से भरपूर होने की आशा रखना व्यर्थ है। जैसे बिन लोचन बिलोकिया न रूप रंग, श्रवण बिहून राग नाद न सुनी जिया। जैसे बिन जिह्वा न उच्चरे बचन अर, नासका बिहून बास बासना न लीजिया। जैसे बिन कर कर सके न किरत कर्म, चरण बिहून पौन गौन कत कीजिए। असन बसन बिन धीरज न तरे दे, बिन गुरु शब्द न प्रेम रस पीजिए। गुरुमुख को अपनी प्रेमपूर्ण भक्ति से कितना आनंद प्राप्त होता है, इसका मूल्यांकन करते हुए भाई गुरदास कहते हैं कि तीनों लोकों की सब संपत्तियां, अर्थात लाखों करोड़ों गुना चारों पदार्थ और सब रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां, लाखों पारस, लाखों कल्प वृक्ष, लाखों तरह की लक्ष्मी, लाखों चिंतामणि, लाखों कामधेनु, चतुरंग सेना, अमूल्य माणिक, मोती, हीरे, लाखों चांदी के पहाड़, लाखों सोने के सुमेर जैसे पर्वत और लाखों राजपाट आदि भी प्रेम रस की बराबरी नहीं कर सकते। चार पदार्थ रिद्ध सिद्ध निध लख करोड़ी, लख पारस लख पार जात लख लक्ष्मी जोड़ी। लख चिंतामण काम तेण चतुरंग चमोड़ी, माणक मोती हीरियां निर्मोल महोड़ी। लख कविलास सुमेर लख, लख राज बहोड़ी। गुरमुख सुख फल पिरम रस, मुल्ल अमुल्ल सुथोड़ी। सहज समाधि। सहज समाधि आध्यात्मिक साधना की सबसे उच्च अवस्था है। जब सत्संगी प्रेम सहित और सही ढंग से शब्द में लिव जोड़ता है तो इस समाधि में लीन हो जाता है। वहां पहुंचकर उसे अनहद धुन के सिवाय किसी और राग में दिलचस्पी नहीं रहती। प्रेम नेम सहज समाद अनहद लिव, द्वितीय शब्द श्रवरंतर न कीन है। ज्योति। पूजा का स्थान भले ही शिव का शिवालय, मरियम का गिरजाघर या हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आदि कोई भी हो, वहां श्रद्धालु व्यक्ति दीपक, मोमबत्ती या चिराग अवश्य जलाते हैं। हमारी काया स्वयं परम पुरुष का मंदिर है। हर मंदिर एक शरीर है, फिर उसे प्रकाश विहीन या अंधेरे में क्यों रखा जाता है? गुरबानी हर हृदय में अखंड ज्योत के जलते रहने की साक्षी देती है। भाई गुरदास जैसे श्रेष्ठ कोटि के गुरमुख उस ज्योत से बेखबर नहीं हो सकते थे। आपने अपनी रचना में उसका बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है, जैसे साध संगत सच खंड गुरमुख जाइए, सच नाव बलवंड गुरमुख त्याइए, परम ज्योत प्रचंड जुगत जगाइए। जब शिष्य सतगुरु की संगति में पहुंचता है तो सतगुरु से परम पिता परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश लेकर उसका सिमरन करता है और बताई हुई युक्ति के अनुसार अभ्यास करके परम पुरुष की जगमग ज्योत को प्रकट कर लेता है।
साधारण मनुष्य तो इस कपटी मन और विकृत बुद्धि से दूषित इंद्रियों के साथ समुद्रों में गोते खाते रहते हैं, पर गुरुमुख इनके प्रभाव में नहीं आते। वे पापों से अलेप रहते हैं। उनके इस बचाव का कारण है उनके अंदर अनहद शब्द की ज्योत का निरंतर प्रकाश। ये प्रकाश उन्हें उंगली पकड़कर सही मार्ग पर चलाता रहता है, जबकि बाकी लोग मोह माया के अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते। वे कभी इस कुएं में गिर जाते हैं तो कभी उस गड्ढे में। सत्त समुंद समाये लै पवजल अंदर रहे निराला, सत्ते दीप अनहेर है गुरमुख दीपक शब्द उजाला। गुरमुख होने का अचूक प्रमाण यह है कि उसके हृदय में अनहद शब्द की ध्वनि बजती और ज्योत जगमगाती रहती है। इस अगम्य ज्योत का प्रज्वलित होना अभ्यासी का प्रभु के दर पर स्वीकृत होने का प्रमाण पत्र माना जाता है। सच निशान अपार ज्योत उजाल्या। जिस समय सुरत शब्द के अभ्यास से साधक के हृदय में प्रभु की ज्योत प्रकट हो जाती है, उस समय न केवल उसकी काया ही दैवी गुणों से संपन्न हो जाती है, बल्कि उसकी दृष्टि भी पारदर्शी हो जाती है। तीनों कालों में कुछ भी उससे छिपा नहीं रहता। दिव्य दे दिव्यदिष्ट होए शब्द सुरत दिव्य ज्योत उजाले। इस समाधि के समय अंतर में जो बिजली जैसी चमक प्रकट होती है, वो ज्योति स्वरूप परमेश्वर का अपना ही प्रकाश है। सहज समाद साध संगत ज्योति स्वरूप, दामिनी चमत्कार उन्मन मानिया। शब्द में सुरत को जोड़कर शब्द के प्रकाश से अपना मार्ग प्रकाशित किया जाता है और इस प्रकार प्रभु से मिलाप की मंजिल तक पहुंचना संभव हो जाता है। सच शब्द पर गास कर शब्द सुरत सच सच मिलाया। प्रभु प्रीति का स्वाद चखने के बाद जिज्ञासु को और कोई रस नहीं भाता। उसकी ज्योत सोहंग सोहंग जो तू है सो मैं हूं की धुन में मग्न होकर परम ज्योत में समा जाती है। प्रेम रस रसक होए अन रस रहत होए, ज्योति में ज्योत स्वरूप सोहंग सुरताने है। शब्द की करामात। चतुर लोग जब किसी अनजान आदमी को घर के काम के लिए नौकर रखते हैं तो पहले उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। जैसे धोने के लिए उतारी कमीज में 5-10 रुपए पड़े रहने दें, या झाड़ू लगाने से पूर्व कमरे के किसी कोने में फेंक दें। यदि उसने शिकारी की तरह फेंके इस दाव पर हाथ मार लिया तो उसकी छुट्टी कर दी, नहीं तो उसे भला आदमी समझकर अपना विश्वास पात्र बना लिया। रिद्धियां और सिद्धियां भी उस चोगे जैसी चीजें हैं। आध्यात्म मार्ग के साधारण यात्री ने कोई विशेष लंबा सफर तय न किया हो तो भी उसे परमात्मा के द्वार से कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कोई मिलने आए और अभ्यासी को पता लग जाए कि उस व्यक्ति के आने का प्रयोजन क्या है। अब अगर आने वाले के मुंह खोलने से पहले ही उसे बता दिया जाए कि तू इस काम के लिए आया है, तो वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता और अपने मन की बूझने वाले को सिद्ध चमत्कारी महात्मा स्वीकार कर लेता है। 2-4 बार ऐसा चमत्कार दिखाने से अभ्यासी की ख्याति होने लगती है, उसे उपहार मिलने लगते हैं और वो सहज ही अहम के अजगर की लपेट में आ जाता है या लोभ के दलदल में फंस जाता है। किसी ऊंची मंजिल की तो फिर उसे सुध बुध ही नहीं रह जाती। परमेश्वर की दया से रिद्धियां, सिद्धियां और निधियां शब्द अभ्यासी की दासियां बन जाती हैं और 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसके दासों के दास हो जाते हैं। रिद्ध सिद्ध निध सब गोलियां 4 पदार्थ गोयल गोले, पर उनके लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ऐसी प्राप्ति के बारे में गुरु साहबान का दृष्टिकोण दर्शाने के लिए भाई गुरदास पहले पातशाह गुरु नानक साहब का उदाहरण पेश करते हैं। सिद्धों से हुई मुलाकात के समय उन्होंने गुरु नानक साहब को करामातों द्वारा प्रभावित करके अपने मत का समर्थक बनाना चाहा, पर गुरु नानक साहब पर प्रयोग की गई ये करामातें कारगर सिद्ध न हुईं और अंत में सिद्धों को अपनी हार माननी पड़ी। सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे शब्द गुरु के कला छपाई। ये सब इसलिए हुआ कि गुरु साहब ने शब्द का कवच पहना हुआ था। आश्चर्यचकित हुए सिद्ध आपकी आत्मिक प्रगति की थाह लेने के उद्देश्य से पूछने लगे, तो खुद क्या क्या करामातें दिखा चुका है, उनका नमूना हमें भी देखने का अवसर दे।
सिद्ध बोलन सुन नानका, तो है जागनू क्या करामात दिखाई, कुछ विखालें असानो, तो है क्यों टिल अवे ही लाई। गुरु साहब का उत्तर था, सब करामातों की एक करामात शब्द ही है, वो तुम स्वयं सुनकर देख लो। मेरे पास इस सच्चे नाम यानी शब्द के अलावा कोई अनोखी सत्ता नहीं। बाबा बोले नाथ जी, शब्द सुनो सच मुखों अलाई, बाजों सच्चे नाम दे, होर करामात आसाते नाही। आपने ये भी कहा कि अगर मैं तुम्हारे सामने आग की पोशाक धारण करके बैठ जाऊं, या ये सिद्ध करने के लिए कि मुझ पर सख्त से सख्त सर्दी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हिमालय में बर्फ का मकान बनाकर बस जाऊं, या आम भोजन के स्थान पर केवल लोहे का आहार लेने लगूं, या पृथ्वी को ऐसी नकेल डालूं कि वो अपने बने नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर घूमने की बजाय मेरे संकेतों पर नाचने लगे, या अपनी काया को इतना विशाल बना लूं कि धरती इसके दबाव के नीचे गेंद की भांति लुढ़कती चली जाए, या पृथ्वी और आकाश को तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरी ओर एक टंक यानी 6 माशा का बाट टिका दूं और वो इन दोनों के बराबर हो जाए, या फिर किसी भी बड़े से बड़े या बलवान से बलवान मनुष्य को जो भी कोई आदेश दूं वो उसका पालन करने के लिए तत्पर मिले, तो भी ये सारा आडंबर क्षण भर में लोप हो जाने वाले बादल की छाया जैसा तुच्छ होगा। वास्तव में चाहने और प्राप्त करने योग्य वस्तु इस प्रकार की रिद्धियां या सिद्धियां नहीं, बल्कि सच्चा नाम यानी सच्चा शब्द है। सतनाम की शक्ति के सम्मुख सब करामातें तुच्छ हैं, निरर्थक हैं। बस्तर पहरो अगन कै, बर्फ हिमालय मंदर छाई, करो रसोई सार दी, सगली तरती नथ चलाई, एवड करी विथार को, सगली तरती हक्की जाई, तोली तरत आकाश दोए, पिछे छाबे टंक चढ़ाई, ए बल रखा आप विच, जिस आखा तिस पास कराई, सतनाम बिन बादर छाई। अगम दृष्टि। जब दीक्षा के अनुसार की गई साधना के फलस्वरूप अंतर में शब्द की ज्योत प्रकट हो जाती है, तो जिज्ञासु इस योग्य हो जाता है कि वो अपने ही अंदर दृष्टि डालकर देख ले कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भूत में क्या बीत चुका है, या भविष्य में क्या होने वाला है। ये भी नहीं कि उसकी दृष्टि इस लोक में ही देखने के समर्थ हो, उससे किसी भी लोक का कुछ भी छिपा नहीं रहता। शब्द सुरत लिव ज्योत को उदोत प्यो, त्रिपवन और त्रिकाल अंतर दिखाए है। सुरत शब्द का पल्ला पकड़ने पर आश्चर्यजनक विश्वास पैदा हो जाता है, समदृष्टि प्राप्त हो जाती है, दिव्य ज्योत प्रकट हो जाती है, अनुभव हो जाता है, अविनाशी सुख और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। शब्द सुरत समदृष्ट कै दिव्य ज्योत, शब्द सुरत लिव अनपह अभ्यास है, शब्द सुरत परमारथ परम पद, शब्द सुरत सुख सहज निवास है, शब्द सुरत लिव प्रेम रस रसिक होए, शब्द सुरत लिव ब्रह्म विश्वास है। पशु वृत्ति के बजाय गुरुमुख वृत्ति। कहा जाता है कि प्रेतों में पशुओं के समान कोई गुण नहीं होते, केवल अवगुण होते हैं, बल्कि उनसे कई गुना अधिक, और वो भी बहुत बुरे। पिछले संस्कारों के कारण कुछ व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशुओं या प्रेतों की प्रकृति लेकर पैदा होते हैं, इसलिए उनसे कोई भला नहीं हो सकता। उन्हें इंसान कहना इंसानियत का अपमान करना है। पर शब्द के अभ्यास का कमाल देखें कि ये इस प्रकार के जीवों को भी केवल अच्छा इंसान ही नहीं बनाता, बल्कि देवता बना देता है। पशु परेतों देव कर, साध संगत गुर शब्द कमाए। वास्तव में विवेकी पुरुष वही है जो सुरत शब्द की साधना करता हो, शब्द की धुन सुनता हो। अगर कोई इस ओर से खाली है तो उसे पशुओं या प्रेतों में से ही एक मानो। शब्द सुरत सुन समझ बोले बेबे की, नातर अचेत पशु प्रेत हूं मैं एक है। संसारी से निरंकारी। सुरत जब शब्द से जुड़ जाती है तो साधक के सोचने का ढंग ही बदल जाता है। जिन सगे संबंधियों के लिए वो जान तक देने से पीछे नहीं हटता था, उन रिश्तों का खोखलापन दिन की तरह उजागर हो जाता है। जिस धन संपत्ति को प्राप्त करना उसने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना रखा था, वो बिल्कुल निस्सार प्रतीत होने लगती है।
कुर्सियों यानी पदों का मूल्य उसके लिए फूटी कौड़ी जितना भी नहीं रह जाता। अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है प्रभु प्रियतम का मिलाप। दरस दरस सम दरस त्यान तार, शब्द सुरत कै संसारी निरंकारी है। शब्द द्वारा सहज समाधि को प्राप्त सत्संगियों का समय विस्मयपूर्ण अवस्था में बीतता है। देह में रहते हुए भी देह के बंधन उन पर असर नहीं करते। वे जीते जी मुक्त हो जाते हैं। वे किसी भी समय और स्थान में बिना रोक टोक विचरते हैं, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य उनके लिए एक खुली किताब जैसे होते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता और वे ऊपर तथा नीचे के मंडलों में ऐसी सरलता से घूम लेते हैं जैसे कोई अपने बरामदे से उठकर आंगन में चला जाए। बिसम विदेह जग जीवन मुकत पय, त्रिभुवन और त्रिकाल गम्यता प्रवीण है। शब्द निशान। जिन दफ्तरों कारखानों आदि में विशेष सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक हो या जिनमें कार्य करने वाले अधिकारियों को व्यर्थ के मिलने वालों की बाधा से बचाना हो, वहां उसी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने दिया जाता है जिसने इस उद्देश्य के लिए विशेष आज्ञा पत्र यानी परमिट बनवा रखा हो। संस्था के अपने कर्मचारी या फिर वे लोग जिनका उससे प्रतिदिन काम पड़ता हो और जिनके चरित्र शंका रहित हों, संबंधित अधिकारी से एक ऐसा प्रवेश पत्र यानी कार्ड बनवा लेते हैं जिसमें आसानी से पहचान के लिए उनकी प्रमाणित फोटो भी होती है। पहरे पर उपस्थित संतरी आने वाले का पहचान पत्र देखता है और उसके प्रवेश के लिए बिना झिझक द्वार खोल देता है। सत्पुरुष के महल यानी उसके सचखंड में प्रवेश करने के लिए उसके दरवाजे पर केवल शब्द की पहचान, निशान या प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाता है। जिस सूरत या आत्मा पर उसकी की हुई कमाई के कारण शब्द की मोहर लग गई हो, वो अपने मूल अर्थात परमात्मा में लीन होने के योग्य मान ली जाती है। सच शब्द निशान सुरत समाणी है, इक्को दर दीबान शब्द सिंजाणी है। अनहद शब्द की धुन सुनाई देना अभ्यासी के प्रभु मिलाप का अधिकारी स्वीकार कर लिए जाने का अकाट्य प्रमाण होता है। यह अलग बात है कि लाखों साई लोगों या फकीरों में से कोई एक ऐसा मिलता है जो इस प्रकार की दया का पात्र बन गया हो। सायर लख टंडोल शब्द निशाणी है। सद्गुरु दोनों लोकों का स्वामी होता है, इसलिए जिस सत्संगी के पास उसका दिया हुआ शब्द या आज्ञा पत्र हो, उसके लिए सचखंड सहित सभी उच्च मंडलों के द्वार खुल जाते हैं। सतगुर सच्चा पातशाह साध संगत गुर शब्द निशाना तथा दोही सराई सुरखरू सच शब्द वज्जय नीसाना। शब्द की मोहर मानो प्रतिभु या जामिन बन जाती है कि संबंधित व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धि का मालिक है, गुरमुख है। गुरमुख पूर्ण मत शब्द निशानी है। सुरत की संभाल। हर व्यक्ति मौत से इतना क्यों डरता है? इसलिए कि जो कुछ उसके साथ आगे बीतने वाला है उसकी उसे रत्ती भर भी खबर नहीं होती, यहां तक कि उसका छोटा मोटा अनुमान भी नहीं लगता। इस जन्म में जानबूझकर किए पापों का ख्याल तो मनुष्य को होता ही है, पर इनके अलावा ना जाने कितने और पाप अनजाने में भी हो गए होंगे। रे नर अचेत पाप ते डर रे। और फिर वे संचित कर्म जो पिछले अनेकों जन्मों से इकट्ठे होते रहे हैं, उनका भी अंदाजा नहीं। पर चित्रगुप्त अपनी बही में ना तो कुछ दर्ज करना भूलता है और ना ही धर्मराज अपना फैसला सुनाते समय कोई लिहाज करता है। इसलिए डर तो लगना ही है, पर यदि शब्द का अभ्यास किया हो तो फिर कोई डर या चिंता नहीं, क्योंकि सत्संगी को सद्गुरु हाथ देकर बचा लेता है, उसकी ओर गर्म हवा का झोंका भी नहीं आने देता। गुरमुख शब्द संभाल सुरत संभालिए। शब्द की खोज मिलाप का साधन। सतगुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि सत्पुरुष से मिलने का एकमात्र साधन शब्द की कमाई है, और ये भेद उनसे ज्यादा भला और किसे मालूम हो सकता है जो स्वयं ही सत्पुरुष के रूप होते हैं। पूरा सतगुर सत गुरमुख पालिया, पूरी सतगुर मत शब्द संभालिया। सदगुरु की शरण ग्रहण करने का उद्देश्य
संसार सागर के थपेड़ों से मुक्ति पाना है, और ये उद्देश्य शब्द की कमाई से पूर्ण होता है। गुरु सिक्खी मिल साध संग, शब्द सुरत जग दुत्तर तरना। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करते हुए भाई वीर सिंह लिखते हैं, गुरु सिक्खी यानी गुरु के शिष्य साध संगत में मिलकर शब्द सुरत से दुस्तर संसार सागर को तर जाते हैं। अलख प्रभु को लखना। ऐसा कोई फल नहीं जो शब्द के अभ्यास द्वारा प्राप्त न हो सके, और तो और इसके द्वारा उस अलख पार ब्रह्म को भी लखा जा सकता है। अट्ठे पहर आराध्य शब्द सुरत लिव अलख लखाया। अगर गुरुमुख निरंतर शब्द का अभ्यास करता है तो उसे सत अर्थात सत्पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है। गुरुमुख शब्द विचार सच सिंजाणिय, प्रभु मिलाप शब्द कीर्तन। सुरत का शब्द से जुड़ना और सुरत द्वारा एकाग्र भाव से आंतरिक शब्द धुन को सुनना ही वो कीर्तन है जो निरंकार से मिलाप करवा देता है। शब्द सुरत लिव कीर्तन सच मेल मलाए। ये मिलाप होता भी अत्यंत सुंदर है, जिसमें सुरत पूरी तरह और सदा के लिए शब्द में समा जाती है। ये मिलाप उस प्रकार का नहीं होता जिस प्रकार कोई दीवार ईंट मिट्टी और गारे की सहायता से जोड़ दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उससे अलग भी की जा सकती है, बल्कि ये मिलाप किसी लहर के नदी में या नदी के सागर में समाने जैसा होता है। शब्द सुरत अवगाहन का साध संग, आत्म तरंग गंग सागर लहर है। सचखंड में निवास। यथार्थ से अनजान लोग यदि किसी मृत व्यक्ति का नाम आदर से लेना चाहते हैं तो वे उसके नाम के साथ स्वर्गवासी शब्द जोड़ देते हैं। वे ये नहीं जानते कि स्वर्ग का निवास उसी प्रकार है जिस प्रकार मुसाफिर को जेठ की दोपहर में रेगिस्तान में पैदल सफर शुरू करने से पहले घड़ी दो घड़ी वातानुकूलित मुसाफिर खाने यानी प्रतीक्षालय में बिताने का अवसर दिया जाए। जब जीव अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल भुगत लेता है तब उसे फिर योनियां भोगने के लिए भवसागर में बहा दिया जाता है। किसी भी सांसारिक मनुष्य के लिए परमात्मा के सचखंड में निवास प्राप्त हो जाने जैसा कोई सौभाग्य सोचा नहीं जा सकता, और शब्द की शरण देने वाला अभ्यासी निश्चय ही उसका अधिकारी बन जाता है। शब्द सुरत लिव लीन हुए निरंकार सचखंड निवासी। सद्गुरु पारस रूप होता है, वो परम सामर्थ्यवान पुरुष है। यदि लोहे तांबे जैसी तुच्छ धातु के समान नीच प्रकृति का शिष्य भी श्रद्धा सहित उसकी सेवा पूजा में जुटा रहे तो वो अपनी दया मेहर द्वारा उसे अपने परम पवित्र स्पर्श से सोना बना देता है। इस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित हो जाता है और अंत में ये दीपक दो स्वतंत्र इकाइयां भी नहीं रह जाते। शिष्य की ज्योत सतगुरु की ज्योत में समाकर उसके साथ मिल जाती है, जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है। गुरमुख पारस होए पूज कराया, अष्ट तात एक तात ज्योत जगाया, ज्योति ज्योत जगाए दीप दिपाया, नीरे अंदर नीर मिले मिलाया। शब्द गुरु की दया द्वारा। अनहद नाद समसर नाद बाद कौन, श्री गुरु सुनावे जाहे सोई लिव लावे। संसार में अनगिनत प्रकार के साज हैं और उनको बजाने वाले भी अनेक हैं। ना कोई संगीत की धुनों की गिनती है और ना ही उनको गाने वाले कलाकारों की ही। इस प्रकार का सांसारिक गाना बजाना कोई दुर्लभ वस्तु नहीं। हम रेडियो और टेलीविजन द्वारा ख्याति प्राप्त उस्तादों से कितना कुछ बिना कुछ पल्ले से खर्च किए सुनते रहते हैं। अगर खर्च करने के लिए कुछ धन पास हो तो आप चाहे अपने मनपसंद राग के लिए घर की बैठक में विशेषज्ञों की सभा बुला लें, पर अनाहत या अनहद शब्द की बात अलग है। हमारे मायापूर्ण जगत का कोई भी संगीत ना तो उस जैसा रसमय हो सकता है और ना ही कल्याणकारी, पर इसे सुन लेना हर किसी के वश की बात नहीं है। पैसा या ओहदा जैसे किसी साधन से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। शब्द का अमृत तो वही चख सकता है जिसे पूरा सद्गुरु अपनी दया द्वारा इसके रस का स्वाद लेने और उससे कृतार्थ होने के योग्य बनाए।
शब्द गुरु। पूरा गुरु शब्द स्वरूप होता है। साधारण शारीरिक रूप में नजर आते हुए भी वो वास्तव में शब्द है। शब्द परमेश्वर का ही विस्तार है। इसलिए शब्द स्वरूपी गुरु और पार ब्रह्म परमेश्वर एक साकार, दूसरा निराकार, वास्तव में भिन्न नहीं होते। भाई गुरदास के शब्दों में शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई। गुरु नानक साहब ने फरमाया है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। जो सतगुरु देह धारण करके प्रकट होता है उसी का दूसरा रूप शब्द है। गुरमूरत गुर शब्द है, साध संगत विच प्रगटी आया। यद्यपि भक्ति परमेश्वर की ही करनी है, पर उससे किसी प्रकार का भी संपर्क संभव न होने के कारण उसके प्रति सीधे तौर पर गहरा प्यार पैदा नहीं हो सकता, जबकि उसके आम मनुष्यों जैसी देह धारण करने के कारण सद्गुरु के प्रति इस प्रकार की प्रीति सहज ही जाग उठती है। उससे उपदेश लेकर उसकी शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते हुए जब शब्द सुनाई देने लगता है तो उस शब्द को प्रभु का प्रकट रूप जानकर ही उसमें लिव जुड़ती है। ऐसे विश्वास के साथ उसकी संगति में बैठने का अवसर मिले तो अभ्यासी को प्रतीत होता है कि वह सचमुच परमेश्वर के दरबार में बैठा है। गुरमूरत गुर शब्द सुन, साध संगत आसन निरंकारी। जब किसी मनुष्य को कोई बात समझानी हो तब उसके साथ उसी बोली में बात संभव होती है जिस बोली को वह समझ सके। किसी बहरे व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन दिखाई देता है। अगर उसके साथ विचार विमर्श करना हो तो हाथों या आंखों से संकेत के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। इसी प्रकार जब परमेश्वर सांसारिक जीवों पर दयावान होता है तब वो उनको शिक्षा देने के लिए 3 गुणों और 5 तत्वों का मनुष्य शरीर धारण करके आता है। इस कारण संत सद्गुरु देह स्वरूप में चाहे हमारे जैसे साधारण मनुष्य लगते हैं, पर वास्तव में वे शब्द स्वरूप होते हैं। हाड़ मांस का कलबूत यानी शरीर उनको संसार के रंगमंच पर अपना पार्ट अदा करने के लिए ही धारण करना पड़ता है। गुरु और शब्द एक समान हैं। ये भेद साधु संगति में आकर खुलता है। गुरमूरत गुर शब्द है, साध संगत समसर परवाणा। प्रभु प्राप्ति के लिए अभ्यास आवश्यक। परमात्मा के ऐसे प्रेमी बहुतायत से पाए जाते हैं जो परमात्मा के विषय में अत्यंत उत्सुकता से स्थान स्थान पर केवल पूछताछ करते फिरते हैं, पर बताए मार्ग पर कभी चलते नहीं। उनमें से कोई विरला ही ऐसा होगा जो बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को भला परमात्मा कैसे मिल सकता है? सोचने की बात है कि अगर कोई रोगी वैद्य के पास जाकर उसकी दवा, पथ्य और परहेज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके भी उसकी दी हुई हिदायतों के अनुसार अपने इलाज की ओर ध्यान न दे तो वह स्वस्थ होकर आराम का जीवन कैसे व्यतीत कर सकेगा? वो स्त्री जो किसी सुखी सुहागिन से पूछताछ द्वारा खूब अच्छी तरह जान जाए कि पतिव्रत का पालन कैसे किया जाता है, पर उसका मन पराये पुरुषों की संगति के लिए ललचाता रहे और उसके कर्म दुराचारियों जैसे हों, तो वो अपने पति की लाडली कैसे बन सकती है? इसी प्रकार अगर गुरु से दीक्षित होकर उनके हुक्म में रहते हुए दृढ़तापूर्वक अभ्यास न किया जाए तो गाने या दूसरों के गाए बजाए संगीत पर झूमने या आंखें मूंद कर समाधि का दिखावा करने से भला क्या लाभ होगा? जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपदेश जरूरी है, उसी प्रकार परम पद की प्राप्ति के लिए अभ्यास भी आवश्यक है। पूछत पथक तह मार्ग न तारा पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है बैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन कै, हृदय बेविचार कत सहजा बुलाइए। गाय सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश गह जो लौ न कमाइए। सतगुरु जब गुरुमंत्र की अनमोल दात बख्शते हैं तो साथ ही सच्चा और पवित्र जीवन जीते हुए उसके अभ्यास की शिक्षा भी देते हैं। ये समझ लेना कदापि उचित नहीं है कि सतगुरु ने एक बार बांह पकड़ ली तो हम जो मर्जी करतूते करते जाएं, उसे तो हमें पार उतारना ही है।
यद्यपि गुरु की ओर से दया मेहर की कभी कमी नहीं रहती, पर अपनी ओर से उद्यम करना भी शिष्य का कर्तव्य है। जैसे तिल बास बास लीजियत कुसुम ते, तांते होत है फुलेल जतन कै जानिय। जैसे तो औटाए दूध जामन जमाए मथ, संजम सहत कृत प्रगटाए मानिय। जैसे कुआं खोद कर बसुदा तसाए कोठी, लाज को बहाए डोल काढ़ जल आनिय। गुर उपदेश तैसे पावनी पकत पाए, काट काट पूरन ब्रह्म पहचानिय। पहले तिलों को फूलों में मिलाकर उनकी सुगंधी तिलों में रचाई जाती है, फिर उनको पेरने पर फुलेल यानी सुगंधित तेल प्राप्त होता है। घी जिसकी हम इतनी कद्र करते हैं, दूध को उबालकर, जमाकर, दही भिगोकर, मक्खन गर्म करके तैयार किया जाता है। पानी चाहे परमात्मा के घर से प्राप्त हुआ अमूल्य उपहार है, तो भी उसके लिए कुआं खोदना पड़ता है। ईंटों से कुएं की दीवार बनाते हैं, दीवार को जमीन में धंसाते हैं, तब कहीं पानी रस्सी और डोल की सहायता से होंठों तक पहुंचता है। वैसे ही अगर गुरु के मंत्र का अभ्यास निष्ठा, भक्ति, प्रीति और प्रतीति सहित किया जाए, तभी प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर के साक्षात्कार की आशा रखी जा सकती है। शब्द में समाने से आत्मा के सभी झंझट समाप्त हो जाते हैं, उसके कर्मों की तख्ती साफ हो जाती है, मन का जुआ गले से उतर जाता है, जन्म मरण की चिंता शेष नहीं रहती, प्रभु से मिलाप निश्चित हो जाता है। पर शब्द में समा जाना क्षणों, पलों, घड़ियों या प्रहरों का खेल नहीं। उसके लिए दीक्षा के उपरांत निरंतर परिश्रम करना पड़ता है और साथ ही रजा यानी मौज की प्रतीक्षा भी। हाँ, अगर जिज्ञासु स्वयं ही मनमुखता की ओर प्रवृत्त न हो तो इसमें संदेह नहीं कि अपने अभ्यास के फलस्वरूप वो शब्द में समा जाता है। पेखत पेखत जैसे रतन पारख होत, सुनत सुनत जैसे पंडित परबीन है। सूंगत सूंगत सौदा जैसे तो सुबासी होत, गावत गावत जैसे गायन गुनीन है। लिखत लिखत लेख जैसे तो लेखक होत, चाखत चाखत जैसे पोगी रस पीन है। चलत चलत जैसे पहुंचे ठिकाना जाए, खोजत खोजत गुर शब्द लिव लीन है। अगर किसी को विभिन्न प्रकार के रत्न बार बार देखने का अवसर मिलता रहे तो वो एक दिन अनुभवी जौहरी बन जाता है, और अगर किसी विशेष विषय पर विचार और चर्चा सुनने या उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलता रहे तो उस विषय में प्रवीणता प्राप्त हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है। हीरे मोतियों की भांति सुगंधियों के भी पारखी होते हैं, जो कोई उन्हें बार बार सूंघता रहे वो उनका विशेषज्ञ हो जाता है। इसी प्रकार संगीत का अभ्यास करने वाला प्रवीण गवैया और लिखने की प्रक्रिया में लगा रहने वाला लेखक बन जाता है। इसी तरह किसी पदार्थ यानी चाय, कॉफी आदि को बार बार चखने वाला उसके रस और स्वाद का माहिर बन जाता है। यात्री पूछताछ करके रास्ते की तसल्ली कर लेने के बाद उस पर चलता चला जाए तो कभी न कभी अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ सुरत को शब्द से जोड़कर रखें तो वो अवश्य ही उसमें लीन हो जाती है, स्वयं शब्द का रूप बन जाती है। एकाग्रता और शब्द। मन के चंगुल में फंसी होने के कारण सुरत का फैले रहना स्वाभाविक है। ये नहीं कि वो कभी किसी एक विशेष बिंदु पर रुकना ही नहीं जानती, परंतु कोई दिलचस्प किताब पढ़ने, नाटक देखने, दूसरों के दोष देखने जैसे मनोरंजन में भले ही घंटों तक उलझी रहे, लेकिन अपने असल ठिकाने अर्थात भ्रिकुटियों के बीच तिल पर आसानी से कभी स्थिर नहीं रहेगी। भटकने के लिए उसे अनेक बहाने मिलते हैं, एक के बाद एक अनगिनत विचार उठते हैं, उनका क्रम किसी पल खत्म नहीं हो पाता। जब तक ध्यान का ये बिखराव बना रहता है तब तक शब्द की धुन निरंतर अंतर में बजती रहने के बावजूद भी सुनी नहीं जा सकती। जब सुरत को 9 द्वारों में से समेटकर नेत्रों के ऊपर केंद्र यानी तीसरे तिल पर एकाग्र किया जाता है तभी शब्द में लिव जोड़ना संभव होता है। नव द्वार पार ब्रह्मासन सिंहासन में निज्जर चरण रुचित न अन रस है।
शब्द धुन को सुनने से आंतरिक अनुभव खुल जाता है, हरि के मार्ग की सब रुकावटें दूर हो जाती हैं। सुरत संकोचत ही बज्र कपाट खोल, नाद बाद पर अनहत लिव लावई। यद्यपि ये शब्द निरंतर गूंजता रहता है, फिर भी ये सुनाई तभी देता है जब गुरु से दीक्षित होकर एक चित्त उसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न किया जाए। ध्यान के थोड़े से भटकने पर ही धुन का सुनाई देना बंद हो जाता है। गुरमुख इक मन इक त्याय। इसलिए कई बार कहा जाता है कि शब्द को जिज्ञासु स्वयं आलाप रहा है या बजा रहा है। शब्द सुरत लिव लाए अनहद वाया। पूर्ण एकाग्रता के साथ लिव जोड़ने की उत्तम विधि यही है कि निरत यानी जीवात्मा की अंतर्मुखी देखने की शक्ति गुरु के स्वरूप से और सुरत यानी उसकी अंतर्मुखी सुनने की शक्ति गुरु के शब्द से जुड़ी हो। दृष्ट दरस और शब्द सुरत मिल, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान ध्यान लिव लावही। विश्वास की आधारशिला। परमात्मा है या नहीं? शिक्षित अशिक्षित अनेक लोगों के लिए ये एक विकट प्रश्न बना रहता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए वे ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि पर निर्भर करते हैं, पर इनमें से किसी की भी उस अगोचर सत्ता तक पहुंच नहीं है। आध्यात्मिक जगत के महापुरुषों ने बार बार ऊंची आवाज में कहा है, वो है, वो है। पर जब तक जिज्ञासु स्वतंत्र रूप से अपनी तसल्ली ना कर ले, तब तक उसे विश्वास कैसे आए? ऐसे विश्वास को उत्पन्न कराने वाली एक ही चीज है, अनहद शब्द यानी परमात्मा की स्वयं बजाई धुन। इसलिए विश्वास तभी होगा यदि उसे सद्गुरु की दया से सुन लिया जाए। गुरमुख शब्द पछाणिए। भाई गुरदास कहते हैं, शब्द सुरत लिव बजर कपाट खुले, अनहद नाद बिस्माद को विश्वास है। शब्द में सुरत जुड़ने से अज्ञान के वज्र जैसे सख्त किवाड़ खुल जाते हैं, और जब अनहद की धुन जो प्रभु की अपनी आवाज है सुनाई देती है, तो प्रभु के अस्तित्व के बारे में कोई भ्रम नहीं रह जाता। एक अन्य स्थान पर भाई साहब ने कहा है कि जब गुरु से उपदेश लेकर पूरे प्रेम से शब्द की कमाई की जाती है, फिर मन में कोई दुविधा बाकी नहीं रहती और बुद्धि के दोष दूर हो जाते हैं। दुर्मत दुविधा दूर कर, गुरमत शब्द सुरत मन सिद्धा। केवल लिखना, पढ़ना, गाना। भाई साहब ने मैखाने का उदाहरण लेकर स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मटका जिसमें शराब संभाल कर रखी जाती है, पैमाना जिसके द्वारा वो पीने वालों को बांटी जाती है, और दुकानदार जो उसकी बिक्री करता है, उस शराब के नशे की ओर से अनजान रहते हैं, उसी प्रकार कितने ही लोग हैं जो गुरु के उपदेश की महिमा लिखते, पढ़ते और गाते रहते हैं, पर लिखने, पढ़ने और गाने से ही उन्हें शब्द का अमृत रस पीने को नहीं मिल जाता, और ना ही वे आत्मपद के पात्र बनते हैं। इसके लिए सद्गुरु की दया के साथ अपना उद्यम भी चाहिए। जैसे अहनिस मद रहत पांजन बिखै, जानत न मरम के दो कवन प्रकारी है। जैसे बेली पर पर बांट दीजियत सबा, पावत न भेद कछ बिद न बेचारी है। जैसे दिन प्रत मद बेचत कलाल बैठो, माहे मन जानई दरब हितकारी है। तैसे गुरु शब्द को लिख पढ़ गावत है, बिरलो अमृत रस पद अधिकारी है। सांसारिक बाजे। अनहद शब्द में लिव जोड़ने के लिए सांसारिक बाजों से ऊपर उठना आवश्यक है। नाद बाद पर अनहत लिव लावई। जब तक सांसारिक संगीत के रस की ओर रुचि रहती है, तब तक अनहद शब्द का अमृत पीने को नहीं मिलता। जौ लौ नाद बाद ना अनाहद बिसेखी है। संसार के संगीत में लिप्त होना मनुष्य के लिए उसी प्रकार हानिकारक है जिस प्रकार मृग के लिए मृदंग का संगीत, जिस पर मोहित होकर वो शिकारियों के हाथों मारा जाता है। कंडा हेड़ा मृग ज्यों, दीपक होए पतंग जलावे। शब्द सुरत बिन बहरा। जिस व्यक्ति ने एकाग्रता के साथ शब्द में लिव जोड़कर सद्गुरु की दीक्षा के अनुसार शब्द नहीं सुना, वो इन बाहरी कानों के सक्रिय होने पर भी बहरा है,
क्योंकि जो कुछ वास्तव में सुनने योग्य है उससे तो वो कोरा ही रह जाता है। शब्द सुरत सावधान होए, विण गुर शब्द न सुनाई बोला। शब्द सुरत का अभ्यासी विरला। शारीरिक कानों से सुने जा सकने वाले रागों नादों की धुन सुनने का तो हर किसी को अवसर मिल जाता है, पर जो शब्द सुरत द्वारा अनुभव किया जाता है उसका रस लेने की युक्ति किसी विरले अभ्यासी को ही आती है। राग नाद सबको सुने, शब्द सुरत समझे विरलोई। अंतकाल का सुमिरन। लाखों में से किसी विरले सौभाग्यशाली व्यक्ति को छोड़कर प्राय प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ही पिटी पिटाई लकीर पर लुढ़कता चला जाता है। उसका प्रातःकाल यानी किशोरावस्था पढ़ाई लिखाई द्वारा रोजगार के योग्य होने में बीत जाता है। दोपहर यानी जवानी धन कमाने और उसे भोगने में। सायंकाल यानी मध्यकाल छोटा बड़ा मकान बनवाने, बच्चों को पढ़ाने, उनकी शादी करने, अपने पांव पर खड़ा करने में। और जब परछाई ढलकर यानी बुढ़ापा, रात यानी मृत्यु निकट दिखाई देती है, नौकरी समाप्त हो चुकी होती है, जमीन दुकान कारोबार आदि को पुत्र और पौत्र संभाल लेते हैं, शरीर का बीमारियों के शिकार हो जाने के कारण इंद्रियों के स्वाद खत्म हो जाते हैं, तब मन करता है कि परमात्मा को याद करके आगे पीछे के पाप और गुनाह बख्शवा लें, स्वर्ग बैकुंठ में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाएं। पर उस समय पाप कमाने में बेकार हो चुकी काया नेकी प्राप्त करने के योग्य भी नहीं रहती। कुबड़े जैसी कमान बनी रीढ़, शिथिल बेजान हुई मांसपेशियां और छोटे बड़े जोड़ों के पीड़ा युक्त होने से भजन के लिए नहीं बैठा जा सकता। कई वर्षों तक पग पग पर की गई मूर्खता के पश्चाताप से जर्जर और अनेक कामनाओं की तृप्ति के लिए किए गए अनगिनत उपायों के बावजूद अतृप्त रही कामनाओं का सताया हुआ मन नाम या शब्द से लिव जोड़ने लायक बल जुटाए तो कैसे? इस संबंध में भाई गुरदास की चेतावनी विचार करने योग्य है। जैसे कर लागै आग जाग कुआं खोद्यो चाहे, कारज न सिद्ध होए रोए पछताई है। जैसे तो संग्राम समय सीख्यो चाहे वीर विद्या, अंथा उद्यम जैत पदवी न पाई है। जैसे निस सोवत संगाती चल जात पाछे, पोर पे पार बांध चले कत जाई है। तैसे माया तंद अंध अवध बिहाय जाए, अंतकाल कैसे हर नाम लेव लाई है। अगर कोई अपने मकान में आग लगने के बाद आंखें मलता हुआ उठे और चाहे कि अब कुआं खोदकर उसके पानी से तबाही मचाने वाली ज्वाला को बुझा लूं, तो वो सफल नहीं होगा। वो रोता और पछताता ही रह जाएगा। यदि व्यक्ति युद्ध शुरू हो जाने के बाद उसके लिए आवश्यक शस्त्र विद्या सीखने के विषय में विचार करे, तो उसका ये प्रयत्न उसे विजयी होने का सम्मान नहीं दिला सकेगा। अगर कोई यात्री प्रातःकाल अपने काफिले का डेरा समेटने के समय तो आराम से सोया रहे और बाद में दोपहर को गठरी सिर पर रखकर पैदल दौड़ना शुरू करे, तो वो अपने ऊंट सवार साथियों से नहीं मिल पाएगा। बस यही बात प्रभु भक्ति की है। जिसने अपनी सारी आयु संसार के धंधों में व्यर्थ गुजार ली, वो भला मौत के दरवाजा खटखटाने के समय नाम के सिमरन में अपनी वृत्ति कैसे जोड़ सकेगा। पजो गोविंद पूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पही नहीं बानी, पजले रे मन सारंग पानी। अब ना पजस पजस कब पाई, आवे अंत न पजया जाई। जो कुछ करे सोई अब सार, फिर पछताओ न पावो पार।